विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई है। नई समस्या है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अब हरियाणा में इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस से 5 सीटों की डिमांड कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के संगठन सचिव के.सी. वेणुगोपाल से बात करके उन्हें 18 सीटों की ऐसी लिस्ट दे दी है जो यादव और मुस्लिम बहुल है, और इनमें से अखिलेश यादव ने 5 सीटें उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को देने की डिमांड भी कर दी है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की सीटें चाहती हैं तो बदले में उन्हें हरियाणा में विधानसभा की सीटें देनी पड़ेंगी। अखिलेश यादव दरअसल अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, और वो इसलिए हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से विधानसभा की सीटें चाहते हैं। हरियाणा में अखिलेश यादव ने 5 सीटों की डिमांड की है, और 5 सीटों के बदले में ही वो कांग्रेस को बाई इलेक्शन में यूपी में सीटें देने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलेंगे, यानी अगर हरियाणा में कांग्रेस उनकी पार्टी को टिकटें देने पर सहमत होगी तभी वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें देने का काम करेंगे। कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो हरियाणा में किसी से समझौता नहीं करेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात की तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए ना तो उनके साथ समझौता करेंगे और ना ही उन्हें कोई सीट देने का काम करेंगे। इस बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि यह बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी लागू होती है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जनाधार नहीं है। जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, उन 8 सीटों में से 6 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को 2000 से कम वोट मिले थे। सिर्फ गाजियाबाद सीट में ही उसे 10,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अगर हरियाणा की पैरामीटर की कहानी अगर हरियाणा में लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में भी फिर समाजवादी पार्टी उसी पैरामीटर को लागू करेगी और कांग्रेस को यहाँ पर कोई सीट नहीं देगी। यानी समाजवादी पार्टी ने अब कड़ा स्टैंड ले लिया है और पेच फंसा दिया है। यानी कांग्रेस अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी को टिकटें देने पर सहमत होगी तो उन हालात में ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बदले में बाई इलेक्शन में विधानसभा की सीटें देने का काम करेगी। अखिलेश यादव का इस बारे में स्टैंड साफ तौर पर साफ है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन मजबूत रखना है तो कांग्रेस को भी भाईचारा निभाना पड़ेगा, गठबंधन की भावना मजबूत करनी होगी, और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करके उन्हें सीटें देनी पड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के इस डिमांड के बाद हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि वो अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ें और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाएं। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए दिक्कत आ गई है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, और उस मजबूती को हासिल करने के लिए उनके पास समाजवादी पार्टी का साथ लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा की सीटों पर जीत मिली थी। अगर विधानसभा के बाई इलेक्शन में और उसके बाद 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ा तो उन हालात में कांग्रेस एक बार फिर से फेल हो जाएगी। हम आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की 480 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई थी, और ऐसे में अब अगर कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करती है, उन्हें 5 सीटें नहीं देती है, तो उन हालात में फिर अखिलेश यादव भी कांग्रेस का हाथ झटक सकते हैं और बाई इलेक्शन में अकेले उतर सकते हैं, और उसके बाद बात नहीं बनने पर वो विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। क्योंकि अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि वो अपने बलबूते पर बीजेपी से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, वो किन समीकरणों के जरिए उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ लेना राहुल गांधी की मजबूरी है, लेकिन राहुल गांधी का साथ लेना अखिलेश यादव की मजबूरी नहीं है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के न चाहते हुए भी राहुल गांधी हरियाणा में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें देने का फैसला दे सकते हैं। 5 की बजाय 2 या 3 सीटों पर भी दोनों पार्टियों में सहमति बन सकती है।
लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी खाली नहीं रहेगी। वो कम से कम 2 से 3 सीटों के ऊपर चुनाव जरूर लड़ेगी और ये सीटें देना कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी। अखिलेश यादव का सख्त स्टैंड बता रहा है, उनका अल्टीमेटम बता रहा है कि अगर कांग्रेस को मिलकर पॉलिटिक्स करनी है, अगर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कायम रखना है, अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में सीटें हासिल करनी है, तो बदले में उन्हें पहले हरियाणा में सीटें देनी पड़ेंगी और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भी सीटों की साथ में शेयरिंग करनी पड़ेगी। यानी कांग्रेस के लिए ये सरदर्दी एक नई चुनौती बन गई है और इस चुनौती में उनके पास ना करने का विकल्प नहीं है। ना चाहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें देने के लिए हामी भरनी पड़ेगी और राहुल गांधी के लिए भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उन्हें भी अखिलेश यादव की डिमांड को पूरा करना होगा। यानी हरियाणा में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की एंट्री का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में अखिलेश यादव का अल्टीमेटम खाली नहीं जाएगा और मजबूरी में कांग्रेस को हाँ भरनी ही पड़ेगी। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को मिलने वाली सीटों की जानकारी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी के अब अगले इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस और सरकार बनाने की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।